आज मैं थोड़ा इसलिए भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर कनाडा और हम आज कर लेंगे बॉर्डर क्रॉस। तो भाई ट्रैकिंग के लिए जो अमेरिका है ना नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं कुछ ट्रैकिंग के प्रोज और कुछ कॉन्स, मतलब क्यों ट्रक चलाने में फ़ायदा है और क्या हमें नुकसान है। तो रास्ते में इतनी ज़्यादा स्नो पड़ रही थी कि हमें मतलब चेन्स डालनी पड़ी बर्फीले तूफ़ान के अंदर। अंधेरा, पहाड़ियाँ थी बर्फ़ वाली, स्नो उड़ रही है और हम वहाँ पे चेन्स डाल रहे हैं, मतलब इतनी ठंड में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने शेयर किया आपके साथ अपना 4 साल का एक्सपीरियंस कि मुझे ट्रैकिंग से क्या सीखने को मिला और ट्रैकिंग का क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है। दोस्तों सुबह के 8:30 बज चुके हैं और अभी अभी मेरी नींद खुली है। तो जैसे नींद खुली है भाई, मैंने करना है ट्रक स्टार्ट थोड़े टाइम में। तो ट्रक स्टार्ट करने से पहले सबसे हम ले लेंगे शावर। तो शावर लेने के लिए मुझे अपने मोबाइल में ऐप होती है, ऐप से चेक इन करना पड़ता है और मेरा शावर हो गया है रेडी। तो 10 मिनट के अंदर अंदर मैं पहुंचूंगा और लूँगा अपना शावर। तो शावर नंबर मिला है हमें 3 और उन्होंने हमें कोड भी दे दिया है। आज मैं थोड़ा इसलिए भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर कनाडा और हम आज कर लेंगे बॉर्डर क्रॉस। वैसे मैं यहाँ पर आया था 7 दिन के लिए, मेरा 7 दिन का गेड़ा था। मैं गया था एरिज़ोना जो पड़ता है मैक्सिको के बॉर्डर के पास, पर आज हमारा फाइनली आखिरी दिन है, 7वां दिन है और यहाँ पे मैंने लगाया था रात को स्टॉप और बस ये मेरा आखिरी स्टॉप था। आज रात मैं घर पे जाके सोऊंगा, तो थोड़ा इसलिए भी एक्साइटेड हूँ। तो हाँ जी गाइस, अपना शावर हो गया है डन और अभी चलते हैं अपने ट्रक के अंदर और करते हैं अपना दिन शुरू। तो वैसे तो मैं ट्रैकिंग के डेली व्लॉग करता हूँ जिसमें मैं दिखाता हूँ कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या किया। तो अगर आपको ट्रैकिंग का ज़्यादा शौक है तो आप मेरे डेली व्लॉग देख सकते हैं, पर आज वाले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा मैं अपनी खुद की पर्सनल ट्रैकिंग जर्नी कि मैंने अपने पिछले 4 से 5 साल में क्या सीखा और आपको मैं बताऊँगा कैनेडियन और अमेरिकन ट्रैकिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो हाँ जी, सबसे पहले आपको दर्शन करवाते हैं अपने ट्रक के। तो वैसे तो जो मेरा ये ट्रक है थोड़ा पुराना है, पर अभी नई टेक्नोलॉजी वाले ट्रक आ गए हैं। तो वहाँ पे फ्रंट पे होती है मेरी सीट और सीट के आगे लगा होता है मेरा स्टीयरिंग और स्टीयरिंग के आगे होता है मेरा डेस्कटॉप, मतलब कि मेरी बड़ी विंडशील्ड। और इस विंडशील्ड से भाई व्यू बहुत बढ़िया दिखता है। और ये मैंने कुछ पर्चियाँ लगाई हुई हैं जो मैंने ज़रूरी काम थे उनको करना है, और साथ में मैं एक ऑडियो बुक सुन रहा था तो मैंने थोड़े उसके नोट्स लिख लिए। और यहाँ पे होती है आपके पैसेंजर की सीट, अगर कोई आपके साथ बंदा बैठ के ट्रक में जा रहा है तो वो यहाँ पर बैठ सकता है। और जैसे ही हम ट्रक के पिछली साइड पे आते हैं तो ये होता है हमारा ट्रक का कैबिन। थोड़ा अभी मैसी है, मैं सोकर उठा था और मैंने कुछ भी अरेंज नहीं किया सामान अभी, पर अभी करते हैं। तो यहाँ पर आपका होता है बेड, ये होती है आपकी फ्रिज। यहाँ पर आपको थोड़े बहुत कंपार्टमेंट मिल जाते हैं जहाँ पर आप काम वगैरह कर सकते हो या कुकिंग वगैरह कर सकते हो। और ऊपर होता है आपका एक माइक्रोवेव, ये हर ट्रक में नहीं होता पर किसी किसी ट्रक में आप स्पेशली लगवा सकते हो। और इस साइड भी ये है मेरा ओवन जो मैंने स्पेशली लिया था कुकिंग करने के लिए। इसमें मैं अपना चिकन और अपनी फ़िश बनाता हूँ। थोड़े से कंपार्टमेंट आपके ऊपर होते हैं साइड में, और एक ऊपर हमें मिली हुई है, क्या बोलते हैं इसको, सनरूफ। और एक बेड हमारा ऊपर होता है जिसमें दूसरा बंदा सो सकता है। तो यहाँ भी मैंने अपना सामान फेंका हुआ है, तो माइंड मत करना गाइस, बहुत ज़्यादा मैसी है, मैं इतनी सफाई नहीं रखता। पर आज अपना आखिरी दिन है तो आज हम सफाई भी करके जाएंगे ट्रक की। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके घर में जो आप वॉशरूम से लेकर आपके ब्रश और टूथपेस्ट से लेकर आपके किचन में खाने के सामान तक, आपका बेडरूम से लेकर आपका लिविंग रूम, जो भी सामान आप बाज़ार से लाते हो वो आपके घर में कैसे आता है? तो भाई वो आता है फैक्ट्री से, क्योंकि वो फैक्ट्री में बनता है। और वो फैक्ट्री से जब सामान बनता है तो उसको बाज़ार में जो लाना का काम होता है ना, वो होता है ट्रक का काम। फैक्ट्री से अगर बनेगा तो बाज़ार में आएगा तो कोई ना कोई चीज़ तो उसको वहाँ पे ला रही है, वो है काम सारा ट्रकिंग का, लॉजिस्टिक्स का। तो जो लॉजिस्टिक्स होती है वो होती हैं कंपनियाँ, जैसे ट्रक वाली कंपनियाँ जो कि लोड उठाती हैं शिपर से, मतलब कि फैक्ट्री से, और उसको डिलीवर करती हैं जो बायर होता है, जिसने वो सामान बाया किया होता है। तो ट्रक वालों का काम यही है कि हमें वहाँ से लोड उठाना होता है और दूसरी जगह पहुँचाना होता है।
तो अभी मैं भी यही कर रहा हूँ। मैं कनाडा से लोड उठाता हूँ और मैं उसको यूएसए में लेके जाता हूँ, और मैं यूएसए से लोड उठाता हूँ और मैं उसको कनाडा में लेकर आता हूँ। तो अभी वाले लोड की आपको एग्जांपल देता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर आया कनाडा से, तो मैं लेकर आया था फर्नीचर, क्योंकि कनाडा में हमारे लकड़ी बहुत होती है, वहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है, तो वो लकड़ी वहाँ पर सस्ती है, फर्नीचर वहाँ पे सस्ता बनता है, तो वो शिप होता है यूएसए में। और जब मैं यहाँ पे यूएसए में आया तो मैंने अभी लोड उठाया हुआ है मेरे पास वाटर मेलन, ग्रीन पेपर और थोड़ी सी शलगम, मतलब कि सब्जियाँ, क्योंकि जो ये लोड मैंने उठाया है, ये मैंने उठाया है मैक्सिको के बॉर्डर के पास, और वहाँ पे टेम्परेचर थोड़े गर्म है, तो वहाँ पर ये सब्जियाँ ज़्यादा होती हैं, और कनाडा में थोड़ी ठंड है, वहाँ पे ये सब्जियाँ कम होती हैं। तो ये सामान जाता है यूएसए से कनाडा में। और सिर्फ फर्नीचर और सब्जियाँ नहीं, मीट, डेयरी, जो भी घर वाली आइटम है छोटी से छोटी, ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में, दोनों नहीं 3 कंट्री के बीच में, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, इनके बीच में इनका लेन देन चलता रहता है। और इसकी वजह से हमें मिलता है ट्रकिंग का बिजनेस, और मेरे जैसे बंदों को मिलती हैं जॉब्स। तो फिर आपको क्या लगता है कि ट्रकिंग का फ्यूचर क्या है? मुझे तो ये लगता है कि ट्रकिंग का फ्यूचर बहुत बड़ा है, क्योंकि यार देखो ना कि जब तक हम बंदे जिंदा हैं तो हमें खाना भी चाहिए, हमें कपड़े भी चाहिए, हमें घर की चीज़ें भी चाहिए, और अगर हमें ये सब कुछ चाहिए तो उसके लिए ट्रक तो होने चाहिए ना हमारे घर तक सामान लाने के लिए। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे ट्रकिंग भी बढ़ रही है। चलो अब मैं तुम्हें जल्दी से समझाता हूँ ट्रकिंग के थोड़े रूल्स के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सुबह उठा, मुंह धोया और मैं ट्रक चलाने लग पड़ा और मैं सारा दिन ट्रक चलाता रहा। हमें कुछ रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे ये होती है हमारी लॉग बुक। तो मेरी लॉग बुक मेरे फ़ोन में है, एक ऐप के थ्रू मुझे मिली हुई है, और इसमें मुझे रोज़ के मिलते हैं 11 घंटे ड्राइव करने के लिए, और 14 घंटे की टोटल शिफ्ट मिलती है, और मुझे 8 घंटे के पहले पहले एक हाफ एन आवर की ब्रेक लेनी ही पड़ती है, जो मैंडेटोरी है। तो अभी मैंने अपनी शिफ्ट शुरू नहीं की, तो मेरे 14 घंटे शुरू नहीं हुए हैं। जैसे ही मैं अपनी शिफ्ट स्टार्ट कर दूंगा, ये 14 घंटे वाली जो क्लॉक है ये चलने लग पड़ेगी, और मुझे 14 घंटे से पहले पहले अपना ट्रक रोककर कहीं पे सोना पड़ेगा। और इस 14 घंटे के बीच में मैं 11 घंटे ट्रक चलाऊंगा, और 3 घंटे मुझे मिलेंगे एक्स्ट्रा, जिसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुकिंग, नहाना धोना, या फिर खेलना, जिम जाना, कुछ भी। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा अपनी शिफ्ट शुरू, क्योंकि मुझे है यहाँ से निकलना और अपने घर पे पहुँचना। तो ट्रक को स्टार्ट करने से पहले मुझे करनी पड़ती है अपने ट्रक की एक इंस्पेक्शन, क्योंकि भाई इतनी बड़ी गाड़ी है और मैं नहीं चाहता कि मैं रोड पे हूँ और इसमें कुछ ख़राब हो जाए। वैसे तो जब हम चेकिंग करते हैं तो सारा इसका इंजन वगैरह चेक करना पड़ता है, इंजन ऑयल, कूलेंट, ये सारी चीज़ें, पर मैंने वो अभी ऑलरेडी चेक कर लिया है। तो फ़िलहाल मैं एक इसका 360 गेड़ा लगाऊंगा और अपनी लाइट्स और अपने टायर्स चेक कर लूँगा। और जो मैंने अभी अपने ट्रक की इंस्पेक्शन की ना, वो सारी इंस्पेक्शन मुझे अपनी लॉग बुक में डालनी पड़ती है। तो इस लॉग बुक में सारा रिकॉर्ड होता है कि आपने क्या क्या किया, और सारा इसमें आपको डालना पड़ता है कि आपने इंस्पेक्शन में सारा कुछ चेक किया कि नहीं किया। तो अभी आप देख सकते हो कि इंस्पेक्शन में ये मेरे से सारी तरह के सवाल पूछेगा कि ट्रक का एयर ब्रेक सिस्टम चल रहा है, कार्गो सिस्टम सही है, डेंजरस गुड सही है, ड्राइव कंट्रोल सही है, एमरजेंसी वाला सिस्टम सही है, एग्जॉस्ट सिस्टम सही है, हॉर्न सही है, हाइड्रोलिक्स ब्रेक सही है। तो मतलब हर तरह का सवाल ये पूछेगा, और मेरे को हर तरह की इंस्पेक्शन एक बार करनी पड़ती है और इस बुक में डालनी पड़ती है। तो भाई 11 घंटे हैं अपने पास ड्राइव करने के लिए, और जो अपने घर का रास्ता है यहाँ से, तो अभी मैं हूँ इडाहो स्टेट में, ये है यूएसए में, और धीरे धीरे मेरे को बॉर्डर क्रॉस करके ये रहा बॉर्डर, और कनाडा में कैलगरी शहर पहुँचना है। तो मेरा यहाँ से 10 घंटे का रास्ता है, पर ये गाड़ी की स्पीड से है, तो मेरा टोटल 682 माइल्स हैं। तो मुझे भाई लगभग 11 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो अपना सफ़र करते हैं शुरू, जीपीएस को करते हैं स्टार्ट। अभी ये दिखा रहा है कि मैं रात के 9 बजे पहुंचूंगा घर, पर आप वही रख के चलो 2 घंटे एक्स्ट्रा, कि मुझे 11 साढ़े 11 बज ही जाएंगे। तो भाई ट्रकिंग के लिए जो अमेरिका है ना, नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल है। जो सबसे बड़ी फैसिलिटी अवेलेबल है वो है रोड्स। तो अमेरिका की भाई रोड एक नंबर है, बिल्कुल मक्खन जैसी। और यहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब ट्रक स्टॉप्स हैं जहाँ पर आप ट्रक रोक सकते हो। आपको इतनी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आपको मतलब लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई दिक्कत होगी। तो हाँ जी भाई, अभी जैसे हाईवे के ऊपर मैं जा रहा हूँ
और यहाँ पे आ गया है ये रेस्ट एरिया। तो ऐसे हाईवे से सीधा ही ट्रक को बाहर पुल कर कर रेस्ट एरिया के ऊपर आप पार्क कर सकते हो और यहाँ पे आराम कर सकते हो। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं कुछ ट्रकिंग के प्रोज और कुछ कॉन्स, मतलब क्यों ट्रक चलाने में फ़ायदा है और क्या हमें नुकसान है। तो यार सबसे पहले हम नुकसान की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में फ़ायदे सुनने अच्छे लगेंगे। तो भाई सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है कि लॉन्ग ड्राइव, कि हमें मतलब दिन में 11 घंटे तो मिनिमम ट्रक चलाना पड़ता है और लंबे लंबे रास्ते तय करने पड़ते हैं। तो जैसे अभी मेरा ये ट्रिप है, ये 5 दिन का ट्रिप था, पर मुझे 6 दिन लग गए। और मैं एक बारी में जब कनाडा से चलता हूँ तो अपनी डेस्टिनेशन तक 3000 किलोमीटर तक मैं ट्रक चलाता हूँ, 3000 जाना और 3000 आना। और एक दिन में मेरा लगभग भाई 1000 किलोमीटर तो ट्रक चल ही जाता है। तो यार अगर तो आप लॉन्ग ड्राइव के शौकीन हो तो ट्रकिंग आपके लिए है, पर अगर आपको लंबे टाइम तक बैठना और ड्राइव करना अच्छा नहीं लगता तो ये आपके लिए एक नुकसान होगा। पर एक यहाँ पे हमें फ़ायदा ये हो जाता है लॉन्ग ड्राइव में कि कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने इतना चलाना ही चलाना है, आपको इतना बैठना ही पड़ेगा। आप कहीं पे भी रुको, आराम करो, मज़े करो, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। धूप लग रही है, आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो आप कहीं पर भी रुक सकते हो, चिल मार सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, आपको ये छूट मिलती है। विंटर्स, तो भाई विंटर में ट्रक चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अगर थोड़ी सी गलती हुई तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और विंटर में ख़ास करके नीचे ब्लैक आइस होती है और बर्फ़ीले तूफ़ान होते हैं, तो थोड़ा ख़तरा है। तो अगर आप विंटर में ट्रक चलाने से डरते हो तो आप एक काम कर सकते हो, 8-9 महीने गर्मी गर्मी दबाकर चलाओ और विंटर में छोड़ दो, छुट्टी कर लो। जैसे मैं ये वाले विंटर में इंडिया भाग गया था जनवरी में। तीसरा जो एक इसका कौन है वो है रिस्क, कि ट्रकिंग में रिस्क है, क्योंकि आप 24 घंटे रोड के ऊपर हो और आपको रिस्क है कि आप किसी के साथ एक्सीडेंट ना कर दो या कोई आपके साथ एक्सीडेंट ना कर दे। तो देखो यार, रिस्क तो हर जगह है। बंदा अगर मरना है तो बिस्तर से गिर के भी मर सकता है ना, टॉयलेट में फिसल के भी मर सकता है, गले में कुछ फंस कर भी मर सकता है। तो भाई रिस्क है तो इश्क है। और एक चौथा जो मुझे मतलब सबसे बड़ा इसका ट्रकिंग का लगता है कि कौन है, कि आपको अपने घर से बहुत दूर रहना पड़ता है यार, 5-5 दिन 6-6 दिन। तो अगर आपके पीछे बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं और वो रो रहे हैं कि पापा कहाँ पर हैं, तो थोड़ा फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पर इसका भी एक सल्यूशन है। अगर आप मेरे जैसे हो, कुंवारे, ना आपकी बीवी, ना आपके बच्चे, ना आपकी सहेली, ना आपका परिवार, तो भाई फिर मज़े ही मज़े हैं यार। घर पे भी अकेले रहना है, ट्रक में भी अकेले रहना है। और भाई अगर अकेले रहने में मज़ा आता है तो फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो भाई ये तो हो गए इसके नुकसान, और इसका मैंने आपको ये भी दे दिया कि कैसे इसको करना है आसान। अब बात करते हैं मज़े की, कि ट्रकिंग क्यों बेहतर है। तो भाई सबसे पहला बेनिफिट, गुड मनी, कि ट्रकिंग में पैसे बनते हैं। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, तेरी वे ड्राइवरा कनेडा वाले आवे कित्थे जांदी तनख्वाह। तो भाई साहब तनख्वाह अच्छी है, ठीक है। अगर हम बाकी जॉब से इसको कंपेयर करें, जैसे कि फैक्ट्री में काम करना या किसी स्टोर में काम करना, तो उसके कंपैरिजन में ट्रकिंग हमें अच्छा पे करती है। और इसका ये फ़ायदा भी है कि आप जब घर से दूर रहते हो तो आप खर्चा कम करते हो, तो आपकी सेविंग्स भी ज़्यादा होती हैं। और दूसरा फ़ायदा है रिलैक्समेंट। अब देखो, मैंने हर जगह पे काम कर ही लिया है, लगभग कंस्ट्रक्शन भी किया है, स्टोर पे भी किया है, फैक्ट्री में भी किया है, ऑफिस जॉब भी की है। तो यार मेरे को ट्रकिंग जैसा मज़ा किसी काम में नहीं आता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब मैं उठता हूँ, मज़े से नहाता हूँ, अपना खाना बनाता हूँ, सीट पे बैठ जाता हूँ, मस्त मस्त गाने लगाता हूँ, अच्छी अच्छी पॉडकास्ट लगाता हूँ, ऑडियो बुक लगाता हूँ, और जगह पे जहाँ दिल करता है रुकता हूँ यार। तो ना मुझे कोई बोलता है कि तू कहाँ पर है, क्या कर रहा है, ना मुझे किसी को कोई जवाब देना है। तो ये चीज़ सबसे बढ़िया है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपका शरीर टूटने से बचा रहता है। आप मस्त अपनी सीट में बैठते हो और ड्राइव करते हो। तीसरा बेनिफिट जो मुझे ट्रैकिंग में बहुत अच्छा लगता है वो है एक्सप्लोरेशन, घूमना फिरना। तो भाई मैं अमेरिका में हर जगह घूमता हूँ, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, टेक्सास,
एरिज़ोना, और मैं अच्छे अच्छे ट्रिप मारता हूँ। जैसे ये वाला जो मेरा गेड़ा है ना, मतलब ये वाला वीक है, मैं अभी लास वेगस घूम के आया। इससे पिछला वाला व्लॉग अगर मेरा देखोगे तो मैंने लास वेगस में बहुत मस्ती की। तो आपको एक ट्रकिंग में ये छूट मिल जाती है कि आप जहाँ पर रुकते हो अपना ट्रक स्टॉप पे ट्रक लगाओ, टैक्सी करो और घूमने निकल जाओ, या बस पकड़ो घूमने निकल जाओ। तो ये मौका और किसी जॉब में नहीं मिलता। आखिरी लर्निंग, अब देखो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई शायद करे ना करे वो उसकी पर्सनल चॉइस है। तो जब मैं ट्रक चलाता हूँ मेरे पास 11 घंटे की ड्राइव होती है, और आपको पता ही है आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब, चलो इंस्टाग्राम तो नहीं चला सकता, पर यूट्यूब, स्पॉटिफाई, भाई इन पे कितनी बड़ी बढ़िया वीडियोज़ हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट हैं, ऑडियो बुक्स। तो अगर मैं 11 घंटे ट्रक चला रहा हूँ ना, और मैं 11 घंटे बढ़िया इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरा दिमाग तेज़ हो रहा है। तो ये आपको किसी और जगह पे मौका नहीं मिलता कि आप बैठे हो आराम से, पैसे भी बना रहे हो, घूम भी रहे हो, और साथ साथ में 11 घंटे का कंटेंट, अच्छी नॉलेज कंज्यूम कर रहे हो। तो मुझे ये ट्रैकिंग ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया। अब इसमें कई बंदे ये बोलेंगे कि यार एक ना ट्रैकिंग का जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है क्योंकि आप बैठे रहते हो। तो यार उसका सल्यूशन है ना, अभी आपको उसका सल्यूशन आपका भाई दिखाएगा। सुबह मैंने दिखाया कैसे अच्छी डाइट हम खा सकते हैं, है ना। तो अगर अच्छी डाइट खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो भाई हेल्थ बढ़िया रहेगी, ठीक है। तो हाँ जी भाई, मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ अपनी स्टोरी। तो दरअसल मैं कनाडा में एज अ स्टूडेंट आया था जब मैं 18 साल का था। तो फिर मैंने 3 साल अपनी पढ़ाई की, और पढ़ाई के बाद जब मुझे वर्क परमिट मिला तो भाई आपके ने क्या किया, तो भाई आपके ने जैसे ही वर्क परमिट आने वाला था ना मेरा, उससे 6 महीने पहले मैंने ट्रक का लाइसेंस लेना शुरू कर दिया। क्योंकि यार मतलब जो हमारी कम्युनिटी है यहाँ पर, पंजाबी कम्युनिटी, उसमें ट्रकिंग बहुत फेमस है। मतलब अगर 100 बंदे आते हैं ना, तो उसमें से 70% बंदों का यही होता है कि जैसे ही हमारी स्टडी डन होगी तो हमने इसके बाद में ट्रक चलाना है। तो भाई मेरा भी यही प्लान था कि जैसे मेरी स्टडी होगी तो मैंने उसके बाद ट्रक चलाना है। वैसे तो मैंने स्टडी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, और भाई कंप्यूटर वाली स्टडी थी मेरी। पर सच बताऊं तो यार पढ़ने में भाई ठीक हूँ यार, मेरा दिमाग काफ़ी तेज़ है पढ़ाई में, अभी मेरे को मालूम पड़ रहा है। पर तब जब नया नया था तो भाई पढ़ने में मैं इतना तेज़ नहीं था, मतलब शरारती था थोड़ा। तो काम की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, और पैसा जोड़ना है, फ़ीस भरनी है, तो भाई उसके साथ मैंने पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं की, बस थोड़ी नकल मार ली, थोड़ा इधर उधर करके पास हो गया, और किसी तरीके से मुझे वर्क परमिट मिल गया। तो जैसे ही मैं वर्क परमिट पे आया मैंने लाइसेंस लेना शुरू कर दिया था पहले ही, और जैसे मेरे को 3 साल का वर्क परमिट मिला तो भाई मैं टोरंटो से सरी चले गया। और सरी में क्या था भाई, सरी में थी मेरे चाचा जी की ट्रकिंग कंपनी। तो भाई मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली, और मैंने 3 साल उस कंपनी में ट्रक चलाया। तभी मैं अमेरिका को ट्रक चलाता था, और भाई 3 साल मैंने ट्रक, पहले तो मैं शुरू में अकेला चलाता था, फिर बाद में मैंने अपने दोस्त के साथ टीम में चलाया। तो टीम में क्या होता है कि आप लगातार ट्रक चलाते हो, एक बंदा चलाता है, फिर रात को दूसरा बंदा चलाता है, फिर दिन में दूसरा बंदा चलाता है, तो आप रुकते नहीं हो कहीं पर भी। तो भाई तब मैंने बहुत दूर दूर के गेड़े लगाए, और ज़्यादातर मैं न्यूयॉर्क को जाता था। 3 दिन मेरे को जाने में लगते थे, 3 दिन मेरे को आने में लगते थे, पर दिन रात ट्रक चलता था। अभी तो मैं रात को सो जाता हूँ, तब रात को हम सोते नहीं थे। तब ऐसा था कि जब दूसरा बंदा चला रहा है तो एक बंदा पीछे सो जाता था। तो पहले तो चलते ट्रक में नींद नहीं आती थी, पर धीरे धीरे वो भी आदत पड़ गई। तो कुछ भाई मैंने ऐसे ही अपने 3 साल निकाले, और 3 साल के बाद मैंने अपनी ट्रकिंग में ही PR ले ली थी। तो इससे मेरे को ये फ़ायदा हो गया कि मेरे को कोई लॉयर को पैसा नहीं देना पड़ा एक्स्ट्रा, सिर्फ जो उसकी फ़ीस होती है वो, और अपनी एम्बेसी फ़ीस वो। तो अभी भी ट्रकिंग में PR लगती है। और मेरे हिसाब से यार अगर किसी ने ट्रक चलाना है ना, तो वो अगर स्टडी के बाद ही चलाना शुरू कर दे और ट्रकिंग में ही अपनी PR ले ले, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है यार। मतलब आप पैसा भी कमाते हो, ट्रकिंग का एक्सपीरियंस भी ले लेते हो, और साथ में आपकी PR भी आ जाती है। तो भाई मेरी PR आने के बाद फिर मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया था, और वो मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि यार मैं मतलब सच बताऊं तो काफ़ी तंग आ गया था। मतलब जब आप 3 साल एक ही काम करते रहते हो, घर से मतलब दूर रहते हो, तो आपको थोड़ा ऐसा लगने लग जाता है कि यार कि काश मैं घर पे रहूं,
और आपको ऐसा लगता है कि घर वाली ज़िंदगी बढ़िया है कि आप रोज़ सुबह घर में उठते हो, काम पे जाते हो, घर को वापस आते हो, और दूर रहने वाली ज़िंदगी बुरी है। तो मैं थोड़ा बोर हो गया था, तो मैंने सोचा कुछ चेंज करते हैं। तो फिर मैंने थोड़ी मेहनत की, अपने आप को इम्प्रूव किया और मैंने एक बढ़िया जॉब ली, और वो जॉब थी कार सेल्समैन की। तो मैंने 1 साल लगातार सेल्स की जॉब की है, गाड़ियाँ बेची हैं मैंने। फोर्ड कंपनी में मैं काम करता था मैं। तो दरअसल हुआ क्या कि जब मैंने 1 साल वो काम भी कर लिया तो मुझे भाई उसमें भी मज़ा नहीं आया, तो फिर मैंने वो काम भी छोड़ दिया। और फिर मुझे लगा कि यार नहीं, अब मुझे आगे थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो दरअसल अब मेरा पढ़ाई का मूड है और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे स्टडी करूँ, पर स्टडी करने के लिए भाई मेरे को थोड़ा पैसा चाहिए था। तो फिर मैं दोबारा ट्रकिंग शुरू कर दी मैंने, और अब मेरा ट्रकिंग में यही गोल है कि 4 पैसे जोड़ लूँ, और फिर जब मैं स्टडी करूँ दोबारा अपनी, तो कम से कम मेरे अकाउंट में थोड़े पैसे हों, जिससे कि मेरे को थोड़ी फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाए। दरअसल जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, तो मेरे साथ 2 लड़के थे, तो उनकी उम्र थोड़ी बड़ी थी। तो होता क्या था कि जैसे ही कॉलेज में 4 महीने की ब्रेक होती थी ना, तो वो दोनों लड़के ट्रक चलाना शुरू कर देते थे, और वो दिन रात गेड़े लगाते थे। 4 महीने वो पैसे जोड़ते थे। तो जितना काम भाई हम 1 साल में करके फ़ीस भरने के लिए करते थे ना, पैसे बनाते थे, तो वो 2 लड़के 4 महीने में उतने बना लेते थे। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली है कि ट्रक चलाऊँ और थोड़े पैसे जोड़ लूँ, ताकि मेरी आगे जो पढ़ाई होगी ना, उसमें मेरी हेल्प हो सके। तो हाँ जी, जब हम सोचते हैं कि ट्रकिंग में बंदा क्या सीखता होगा, तो ज़्यादातर आपके दिमाग में यही आएगा कि ट्रक चलाना सीखेगा, ड्राइविंग सीखेगा। वो तो भाई है, बंदा जो ट्रक चलाता है उसकी ड्राइविंग स्किल तो 1 नंबर बन जाती हैं, पर ना यार ट्रकिंग और भी बहुत कुछ सिखाती है। तो मैं आपके साथ 3 ऐसी चीज़ें शेयर करता हूँ जो ट्रकिंग ने मेरे को सिखाई, जो ज़िंदगी भर मेरे काम आएंगी। वैसे तो मैं रोज़ ही बहुत कुछ सीखता हूँ, पर जो ये 3 चीज़ें हैं ना, ये नेक्स्ट लेवल। तो जो सबसे पहली चीज़ मेरे को ट्रकिंग ने सिखाई ना, वो है पेशेंस, धीरज, कामनेस, शांति कैसे रखना है। तो जब मैं नया था ट्रकिंग में, 21-22 साल की उम्र थी, और एक जो जवानी वाला खून होता है ना, वो था। और जब आप इतनी ऊंची गाड़ी में बैठते हो ना, आपको लगता है कि यार ये क्या गाड़ी वाले जा रहे हैं छोटे, इनके ऊपर चढ़ा दूँ, है ना। तो भाई ऐसा ही होता था, किसी ने मतलब साइड नहीं देनी तो गुस्से में आ जाना, पीछे हो जा पीछे हो जा। आगे कोई गाड़ी वाला धीरे आ गया तो मतलब हॉर्न बजाने कि साइड में हो जा, साइड में हो जा, मैं लेट हो रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। और अगर कोई ट्रक वाला साथ में है तो भाई उसके वो जगह नहीं देनी, मतलब उसके साथ रखना है ना, भगाना पूरा। तो जैसे जैसे मतलब एक्सपीरियंस हुआ, समझ लगा यार कि क्या मैं किसी के साथ जिद कर रहा हूँ। अगर कोई आगे मेरे धीरे जा रहा है तो मैं पीछे बैठा उसको गालियाँ दे रहा हूँ, उसका क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं, मैं अपना खून फूंक रहा हूँ। तो धीरे धीरे भाई पेशेंस आ गया कि ठीक है यार, मतलब पहुँच तो जाना ही है, क्या कर लेना है यहाँ पर किसी के साथ लड़कर, है ना, क्या कर लेना किसी को गालियाँ देकर, हॉर्न मार कर। और जब सफ़र है ही इतना लंबा तो बैठे रहो आराम से। तो ये चीज़ मैंने ज़िंदगी में सीख ली कि पेशेंस कैसे रखना है ना। अगर कोई आपको तंग कर रहा है, कोई धीरे चल रहा है, तो अपनी मस्ती में बस बैठे रहो। तो ये चीज़ मतलब मेरे को लगता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत काम आएगी कि ठीक है, बाहर जो चल रहा है चलने दो, अपनी मौज में रहो, मन मौजी बन के। और अब ऐसा होता है कि अब अगर मेरे को कोई मतलब साथ में मेरे है ना, तो मैं उसको खुद जगह दे देता हूँ ब्रेक लगा करके, भाई तुम आ जाओ, आप पहले आइए, हम वेट कर लेंगे। तो ये चीज़ मैंने सीखी ट्रैकिंग में। तो हाँ जी भाई, तुम्हारे लिए शीशा साफ़ कर दिया है, अब मज़े से बैठना और व्यू देखना। तो सुबह तो हमें खाने के लिए मिला नहीं कुछ मैकडॉनल्ड्स पे, पर अभी भाई भूख लगी है और यहाँ से सबवे खाएंगे। तो आज अपना आखिरी दिन है यार, घर पहुँच जाना है, इतना तो चलता है ना। एक आधी बार अगर कुक नहीं भी किया, बाहर से खा लिया तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं भाई। Okay, so tomatoes, spinach, lettuce.
और दोस्तों जो दूसरी चीज़ मुझे ट्रैकिंग ने सिखाई है ना, वो ये है कि सफ़र चाहे जितना मर्जी लंबा हो, चाहे सफ़र में जितनी मर्जी रुकावटें हों, अगर मैं चलता जा रहा हूँ ना तो मैं मंजिल तक पहुँच ही जाऊँगा। तो होता क्या था कि जैसे मैं सरी से लोड लेके निकलता था, कई बार मेरे को दूर जाना पड़ता था न्यूयॉर्क, तो रास्ते में बहुत प्रॉब्लम आती थी। कई बार तो बिल्कुल स्मूथ होता था, मंजिल तक पहुंच जाते थे, फिर वहाँ पे लोड खाली करके वापस आ जाते थे। पर कई बार रास्ते में बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो एक बार की बात थी, मैं और मेरा दोस्त निकले और भाई हमारा मतलब अभी पहला शहर आए ही हैं, हमारा टायर फट गया। उसके बाद हम एक रात हमने ड्राइव किया तो देखा कि नया ट्रक था, तो उसमें डेफ वाला जो था ना टैंक उसका, वो लीक हो रहा था। तो हमें वहाँ पे रुकना पड़ा, एक रात है ना, हमें डेफ वाला टैंक चेंज करवाना पड़ा। उसके बाद मतलब हम 2 दिन का सफ़र अभी तय किया था, तो रास्ते में इतनी ज़्यादा स्नो पड़ रही थी कि हमें मतलब चेन्स डालनी पड़ी बर्फ़ीले तूफ़ान के अंदर। अंधेरा, पहाड़ियाँ थी बर्फ़ वाली, स्नो उड़ रही है और हम वहाँ पे चेन्स डाल रहे हैं मतलब इतनी ठंड में। और वो धीरे धीरे करके हम गेड़े में पहुँचे, अपनी मंजिल तक पहुँचे, वहाँ पे लोड खाली किया। और जब वापस आ रहे थे तो मतलब एक जगह फिर स्नो पड़ गई और वहाँ पे चेन्स डालनी पड़ी। तो कैलिफोर्निया की बात थी, वैसे कैलिफोर्निया में कभी स्नो पड़ती नहीं है, पर उस टाइम वहाँ पर भी हमें चेन्स डालनी पड़ी, मतलब एक विंटर उन्होंने वार्निंग डाली हुई थी। अगला दिन आया, अगला दिन मतलब एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे स्नो का नामो निशान नहीं होता था, तब ऐसा तूफ़ान था कि वहाँ पर भी भाई चेन्स डालनी पड़ गई। और चेन भी डालने के एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि एक बार डाली और आगे गई तो वो बोलते कि पिछले टायर पे भी डाल कर आओ पुलिस वाले। तो जब पिछले टायर पे डाली तो वो अच्छे तरीके से डली नहीं। थोड़ा आगे गए तो चेन ने घूम घूम कर टायर की जो एयर वाली नोज़ल होती है उसको तोड़ दिया और वहीं पे ट्रक रुक गया है और टायर से हवा निकल गई। तो भाई फिर एक रात वहाँ पे रुके, मैकेनिक आया, उसने ठीक किया, नया टायर डाला। तो धीरे धीरे करके यार बहुत मुश्किल से मतलब अपने घर पहुँचे। तो मतलब एक बार नहीं यार, ऐसा बहुत बार हुआ है ना। कई बार टायर फट गया, कई बार मतलब जो एयर वाला होता है सस्पेंशन वो निकल गया, कई बार रीफर के टैंक में छेद हो गया, कई बार ट्रक में हिरन लग गया, कई बार लोड हिल गया। तो मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर मंजिल तक का सफ़र है ना, कि जाना ही जाना है, लोड वहाँ पे छोड़ना है, तो पहुँच ही जाएंगे। रास्ते में जितनी मर्जी रुकावट आए, बस हम जाते हुए पीछे ना मुड़ें। तो यार अगर मैं ये लेसन अपनी ज़िंदगी में लाऊँ ना कि मेरे कुछ गोल्स हैं और मेरे को उन तक पहुँचना है, तो चाहे जितनी मर्जी दिक्कत आ जाए, अगर ठान लिया है ना कि पहुँचना ही है तो मैं पहुँच जाऊँगा। तो घर का पहले रास्ता देख लें कितना रह गया। मुझे लगता है कि यहाँ से लग जाएंगे 4-5 घंटे हमें। अभी भाई बॉर्डर भी क्रॉस करना है, तो देखते हैं आज बॉर्डर पे क्या बनता है। ना ही कुछ बने तो अच्छी बात है। तो हाँ जी गाइस, फाइनली पहुंच गए हैं बॉर्डर के ऊपर और वो रहा मेरे सामने कैनेडियन बॉर्डर। अब बस जाना है भाई, उनको अपना पीआर कार्ड देना है और बॉर्डर एंटर कर जाना है। तो हाँ जी गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं कनाडा में करके बॉर्डर क्रॉस। और बॉर्डर क्रॉस पे वैसे उन्होंने मेरे को इस बार बहुत तंग नहीं किया, सिर्फ 3 सवाल पूछे। पूछा क्या अल्कोहल है, मैंने बोला नहीं। पूछा तंबाकू है, मैंने बोला नहीं। और फिर पूछा कि फायर आर्म्स हैं, मैंने बोला नहीं। तो बोलता जाओ। तो भाई अभी कनाडा में एंटर हुआ हूँ और एंटर होते ही आप देख सकते हो कहाँ पे पहुँच गया हूँ मैं, टिम हॉर्टन्स। क्योंकि भाई अगर कनाडा में रहते हो और टिम हॉर्टन्स नहीं पीते तो भाई फिर आप कैनेडियन थोड़ी हो। तो हाँ जी भाई साहब, व्लॉग को ख़त्म करने की बारी आ गई है। रात के बज गए हैं 3 और आपके लिए मेरा तीसरा लेसन जो मुझे ट्रैकिंग ने सिखाया भाई वो है कि मैं अब अलोन रह के भी लोनली नहीं होता। मैं अकेला होता हूँ पर मुझे कभी लगता नहीं है कि मैं अकेला हूँ। तो भाई मैं खुद को समझ गया, खुद को जान गया, खुद के साथ कंफर्टेबल हो गया और
अब यार अकेले रहने में भी मज़ा आता है। तो दरअसल जब आप 11-12 घंटे ट्रक चलाते हो तो आप अकेले होते हो, आपके साथ कोई नहीं होता। अब मैं इस ट्रक में रहता हूँ तो मैं अकेला रहता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं होता। और मेरी अभी आदत बन गई है कि मैं फ़ोन पे भी ज़्यादा बात नहीं करता, गाने या वीडियो भी ज़्यादा नहीं देखता। तो यार मज़ा है यार, इसमें अकेले रहने में मज़ा है। होता क्या है कि जब हम अकेले भी होते हैं ना तो हम अपने ख्यालों में खो जाते हैं, सोचते रहते हैं। पर शांति के साथ बिना सोचे बैठना और बैठे रहना, इट्स अ लाइफ स्किल। तो भाई ट्रकिंग ने ऐसा नहीं है कि कुछ छोटी चीज़ सिखा दी, सिर्फ गाड़ी चलाना सिखा दिया। ये बहुत सिखाती है, बंदा सीखने वाला चाहिए मेरे दोस्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने शेयर किया आपके साथ अपना 4 साल का एक्सपीरियंस कि मुझे ट्रकिंग से क्या सीखने को मिला और ट्रकिंग का क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में कोई सवाल हो ट्रकिंग के रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको जवाब दूंगा। तो करते हैं अभी इस व्लॉग को यहीं पर एंड, क्योंकि भाई अभी घर जाना है और सोना है, नींद बहुत आ रही है। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और भाई के व्लॉग देखो, मज़े लो, ज़िंदगी के नज़ारे लो यार। टेक केयर, बाय बाय।